हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आरिफ अजाकिया सर आरजू काज़मी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये प्रोग्राम तो मैं स्पेशली टू सिस्टर्स विद डिफरेंट मदर्स के बारे में कर रहा हूँ। दोनों पाकिस्तान की फेवरेट हैं, लेकिन बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू इनका सेम होता है। बैशिंग इंडिया, पैसा भी इंडिया से कमाना है। शुरू करते हैं निधि से। निधि जो कि एनडीटीवी के बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि निधि राजदान क्या हैं और क्या करती रही हैं। एंटी इंडिया नैरेटिव को हमेशा आगे बढ़ावा दिया है इन्होंने, एंटी हिंदू नैरेटिव्स को हमेशा बढ़ावा दिया है इन्होंने। कम्युनिस्ट, अपीजमेंट, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, ये सब इनकी जर्नलिज्म का पार्ट एंड पार्सल रहा है। लास्ट ईयर निधि ने अचानक ऐलान किया कि मुझे हार्वर्ड ने हायर किया है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे हार्वर्ड में पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे पहला सवाल तो ये होता है कि हार्वर्ड प्रोबेबली दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वो एक बीए पास को, खाली सिंपल ग्रेजुएट को एसोसिएट प्रोफेसर बनाएगी? ये समझ में आती नहीं है बात। दूसरा ये है कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के बीच में निधि राजदान जैसे लोग, आईएसआई तो हायर कर सकती है, हार्वर्ड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे पूरे गेम की अभी तक समझ में आ नहीं रही। बड़ी मासूम बन के ये कह रही हैं कि आई वॉज ए विक्टिम ऑफ फिशिंग एंड दिस एंड दैट एंड, लेकिन खेल क्या है? जब बाइडेन साहब की इलेक्शन की मूवमेंट चल रही थी, इंडिया के जो इंडियंस लिविंग इन अमेरिका के वोट की ज़रूरत थी, तो हार्वर्ड के नाम पे इनके वेबिनार कराए गए। मैं आज आरिफ अजाकिया एक वेबिनार का ऐलान कर दूं और उस पर हार्वर्ड का लोगो लगा दूं, तो दूसरे दिन मुझे हार्वर्ड की तरफ से नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे एक साल तक कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर वो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स हैं उसमें जाती रहीं, तो समझ में आने वाली बात है नहीं। देखें, अमेरिका है, कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो अमेरिका में अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर के उस पर जाते हैं तो वर्क वीज़ा पे जाते हैं, विजिटर्स वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे काम कोई नहीं कर सकते। ये वहाँ पे हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वेबिनार करती रहीं। किस वीज़े पे गई थी? सवाल तो पहला ये है। वर्क वीज़े पे गई थी, तो इतना आसान है अमेरिका का वर्क वीज़ा हासिल करना जाली हार्वर्ड के लेटर्स पे? क्वेश्चन है ना। दूसरा ये है कि टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी, तो फिर तो अमेरिका में हमेशा के लिए बैन होना चाहिए इनको। ये अपने मतलब चैटिंग में भी लोगों को यही बावर कराती रही कि आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और दुनिया में किसी ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इसका नोटिस नहीं लिया। ये बड़ी अचंभे की बात है। तो बहरहाल मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, पूरे भारत ने निधि की क्लास ली हुई है, और निधि इस वक्त, हालांकि निधि के जो सपोर्टर्स हैं वो हैं राहुल गांधी साहब हैं, शशि थरूर जी हैं, और इस तरह के वो लोग हैं जो हमेशा भारत के मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के नैरेटिव को डिस्करेज करते रहे। वो निधि साहिबा के सपोर्टर हैं, उनको मुबारकबादें देते रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे। चेहरे खुल के सामने आ गए ये सब जितने खड़े हैं। ये आपको पता ही है कि ये सब क्या बेचते हैं और क्या, कहाँ से इनको क्या मिलता है, ये आप सबको अच्छी तरह पता है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं आरजू के ऊपर। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं इस टॉपिक को ना छेड़ता। मुझे आज से नहीं, कई महीनों से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आरजू को आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, आरजू को ये हो गया, आरजू का वो हो गया। मैं चुप रहा, मैंने इस पर किसी को जवाब तक नहीं दिया। मैं आपको पहले तो मुख्तसरन बता दूं कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि मैं आज से कोई साल डेढ़ साल पहले रिपब्लिक टीवी पे एक प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पे आरजू काज़मी मेरे सामने बैठी थी,
टीवी के प्रोग्राम में। पहली बार मेरा उनसे उधर राब्ता हुआ। अब होता ये है कि ये जो टीवी वाले होते हैं ना, वो बुलाते हैं तो पाकिस्तानी को बुलाते हैं इंडिया के खिलाफ बात करने के लिए, और इंडियन को बुलाते हैं पाकिस्तानी के खिलाफ बात करने के लिए। अब मुझे जब बुलाया तो मैं तो सच बोलता हूँ, और सच में मैं इंडिया के खिलाफ तो बात कर नहीं सकता कि आई डोंट थिंक इंडिया इज़ एनीवेयर रॉन्ग इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के रिलेटेड, कि इंडिया इज़ ए विक्टिम। तो मैं तो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ शुरू हो गया, तो मुझे फिर टीवी वालों ने बुलाना बंद कर दिया। इन साहिबा ने मुझसे रब्ता किया, और मुझे पहले तो ट्विटर पे मैसेज किया इन्होंने, और फिर मैंने नंबर दिया तो व्हाट्सएप पे इन्होंने कहा मुझे तारिक भाई का नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं पूछ कर आपको बताता हूँ। तारिक भाई को जब भी मुझे कोई नंबर मांगता है, मैं तारिक भाई से पूछता हूँ तो पहला सवाल तारिक भाई ये करते हैं, कौन है ये? तो मुझे पूछा कौन है ये, तो मैंने कहा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बेचारी अपना छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चलाती है, आपका इंटरव्यू करना चाह रही है, तो सपोर्ट कर दें प्लीज़। तारिक भाई ने कहा ठीक है दे दो नंबर। इन्होंने तारिक भाई का इंटरव्यू किया। फिर एक हफ्ते बाद आई, आरिफ साहब सर आपका इंटरव्यू चाहिए, दे दें। मैंने इंटरव्यू दिया। फिर एक हफ्ता हुआ, फिर आई कि मैं आपका और तारिक साहब का एक साथ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, कर लें। अच्छा, अब मैंने भी इनका जब स्टडी करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि यार ये जब इनको इंडियन टीवी वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी सारी बातचीत होती है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाती हैं किसी को, तो वहाँ पे ये प्रो इंडिया चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं समझ गया कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि हम अगर यूट्यूब से $1 कमाते हैं तो वो 1 पाउंड भी नहीं होता लंदन में। इसकी वाज़ह मिसाल मैं ये दूंगा कि मेरा जनवरी का यूट्यूब, आज 22-23 तारीख हो गई है, तो मेरा जनवरी का 300 पाउंड बना है टोटल। और 300 पाउंड इस लंदन में क्या हैसियत रखता है ये आपको भी पता है कि 300 पाउंड से ज़्यादा तो हमारा इलेक्ट्रिक खर्च हो जाता है महीने का खाली। हमारा ट्रांसपोर्ट 300 पाउंड से ज़्यादा का खर्चा होता है, जबकि पाकिस्तान में 300 पाउंड का मतलब होता है 70-80 हज़ार पाउंड। फिर दूसरा यह है कि इनकी तो रोज़ की 2-3 वीडियो लगाती हैं, और पाकिस्तानी रुपयों में ये लाखों रुपया कमाती हैं, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और मैं इस बात पे भी सोचने लगा कि ISI जो कि बड़े बड़े तुर्रम खान जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर हुए, हसन निसार हुए, इनको ऐसा डंडा किया हुआ है कि वो प्रो आर्मी स्टैंस लेके बैठे हैं, और ये वहाँ पे रोज़ आर्मी की बैशिंग करवाती हैं। और किस तरह, तो फिर मैंने कहा चलो ना छोड़ो, ये मेरा मसला है नहीं। वहाँ पे लाखों यूट्यूब चैनल हैं, ये भी चलाती हैं, चलाती रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन वापस उस तरफ आता हूँ कि जब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि भाई पुष्पेंद्रा जी से कहें, वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, और ये और वो, और तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा। और दूसरा क्या होता था कि जहाँ मैं कोई इंटरव्यू लेता था अपने चैनल के लिए किसी का, अगले दिन वो उससे रब्ता करती थी या मुझे कहती थी कि उससे रब्ता कराएं। जनरल हर्षा काकड़ हुए, संजय दीक्षित साहब हुए, जिस आप नाम लें, जिस का मैं इंटरव्यू करता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये किस किस्म का, ये तो धंधा बना लिया इन्होंने। जबकि मेरा उसूल ये है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू को चीज़ों को आगे लाता हूँ। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं यूट्यूब से बस माल बनाता रहूँ। मुझे तारिक भाई ने, मेजर गौरव आर्या साहब ने, जनरल हर्षा काकड़, संजय दीक्षित जी, जितने नाम आप लें, पुष्पेंद्रा जी, मुझे इन्होंने साफ कहा है कि आप जब कहेंगे आरिफ भाई हम आपको इंटरव्यू देने को तैयार हैं। क्या आपने देखा है कि मैंने इनमें से किसी का हर दूसरे हफ्ते इंटरव्यू शुरू कर दिया है? मेरी सबसे ज़्यादा, पिछले 1.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा जिस यूट्यूब के वीडियो पे मिला है ना, वो मेजर गौरव आर्या के इंटरव्यू पे मिला है। क्या आपने देखा कि मैंने 1.5 साल में 1 से ज़्यादा इनका इंटरव्यू लिया हो? तारिक भाई से तो मेरे अपने ज़ाती मरासी में आज के नहीं कई सालों से मैंने अब तक तारिक भाई के 2 इंटरव्यू किए हैं। पुष्पेंद्रा जी, आपने मेरी वीडियो देखी हो अगर पुष्पेंद्रा जी वाली, तो उसमें वो खुद कह रहे हैं पब्लिकली कि आरिफ भाई जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। मैंने उनको कभी जहमत दी?
क्योंकि इस तरह तो मैं धंधा कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं मेरी ज़्यादा अब टॉप 10 मेरी सक्सेसफुल वीडियो देखेंगे तो यही सारे इंटरव्यूज़ हैं। तारिक भाई का इंटरव्यू, पुष्पेंद्र जी का इंटरव्यू, मेजर साहब का इंटरव्यू। तो क्या मैं धंधा बना लूँ? सुशील पंडित जी का मैंने एक बार लिया, बस लिया। मैं अपने अगर मुझे माल कमाने का हिसाब किताब हो तो मैं भी हर हफ्ते एक तारिक भाई का, महीने में 2 इंटरव्यू तारिक भाई के, 2 मेजर साहब के, 2 पुष्पेंद्र जी के, सुशील पंडित जी के लगाता रहूँ मैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई साहब मैं नैरेटिव्स को आगे लाऊं और किसी के नाम पे अपना धंधा ना बना लूं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैंने यूट्यूब को कभी धंधा नहीं बनाया। इनका मसला ये था कि जब मैंने इनको ब्लॉक किया तो मुझे लोगों के मैसेज आना शुरू हुए कि आपने आरजू जी को ब्लॉक क्यों किया है। मैं परेशान, मैंने कहा लोगों को कैसे पता चला कि मैंने ब्लॉक किया है? तो लोग कह रहे थे कि आरजू जी कह रही हैं कि आरिफ साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे भी आरजू ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार मगजमारी, बीबी तुम अपना काम करो, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब फिर भी मैं लोगों को जवाब नहीं देता था, ना इनको मैंने कभी जवाब दिया, ना मैं समझता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आरजू कह रही हैं अपने प्रोग्रामों में कि आरिफ अजाकिया को मैं इसलिए नहीं बुलाती अपने इंटरव्यू में कि मैंने तो इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये पैसे मांगते हैं। तो फिर मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अब इनको जवाब दूं। तो बात दरअसल ये है कि जब आरजू जी मेरा पहला इंटरव्यू ले रही थी तो स्काइप पे ले रही थी, तो स्काइप पे रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहती हैं कि आरिफ साहब आप टीवी पे ज़्यादा क्यों नहीं आते, इंडियन टीवी पे? वो तो पेमेंट भी अच्छी करते हैं, $300 से $500 देते हैं पर प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा आपको देते होंगे, मैंने तो आज तक ना मुझे उन्होंने किसी भी टीवी चैनल वाले ने आज तक ऑफ़र की है, ना मैंने मांगे हैं। और मैंने कहा कि